पासबाने अदब मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, रक्तदान एवं नेत्र जांच, मुफ्त चश्मा व अन्य सभी बीमारियों के उपचार, कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण किया गया। आशा हॉल गोवंडी मुंबई पासबाने अदब की ओर से आईपीएस खालिद साहब के जन्मदिन पर संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गोवंडी स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब मजदूरों व लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, महामारी व लॉकडाउन से परेशान जनता को राहत पा सके। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज़ 24। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब खबर देखिए विस्तार से। ये मकसद क्या है, जैसे कि आज केशव खालिद जी का जो आईपीएस अफसर है, उनका जन्मदिन था, उनके ऊपर आपने जो ये मेडिकल कैंप रखा था, मकसद क्या था यहाँ के आवाम को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि सारे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और पूरी मुंबई जानते हैं कि केशव खालिद सर जो है एक आईपीएस की जिम्मेदारी निभाते हुए जो समाज की जिम्मेदारी को निभाते हैं, क्योंकि आज 23 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन लगा, जो लोग नफ्सी नफ्सा का आलम था, लोग उसे जाने के लिए तरस रहे थे, उस वक्त केशव खालिद सर अकेले निकल करके और यहाँ के सोशल वर्करों को लेकर पूरी मुंबई के सोशल वर्कर, चाहे वो गोवंडी हो कि मानपुर हो कि कुर्ला हो कि अंटाफिल हो कि बांद्रा हो कि भाई खल्ला हो, यहाँ के सोशल वर्करों को लेकर के जो कौम की मदद की है, जो इंसानियत के नाते उन्होंने मदद किया है। आज उनको एक हमारी टीम ने, आशा मेडिकल एजुकेशन ने और पूरी टीम हमारी, उनको एक इनाम देना चाहती थी, एक तोहफा देना चाहती। ये बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, ये हम लोग एक सोशल वर्कर जो सारे गोवंडी के, ये सारे गोवंडी के सोशल वर्कर एक उनके लिए बर्थडे मतलब उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो एक इंसानियत के नाते ये तो सामाजिक आदमी हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज का जो काम करते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन के मौके पर एक सामाजिक काम होना चाहिए। और उसी वजह से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, इसमें लगभग 150 चश्मा, आई चेकअप की छोड़ के आई चेकअप के अलावा 150 चश्मे मुफ्त दिए गए। उसके अलावा डेंटल, ब्लड डोनेशन, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन भी किया, मेडिसिन का भी किया। लगभग 100 से 150 लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया, करीब 100 से 100 के आसपास जो है वैक्सीन भी दिया गया। ये सारा कार्यक्रम उनके जन्मदिन के उपलब्धि के ऊपर एक अच्छा और नए काम हो, इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने और गोवंडी के सोशल वर्करों ने उनको एक तोहफा दिया। भैया जी, जिस तरह अपना ये कोविड शील्ड के जो अपना जो फर्स्ट वैक्सीन आपने लगाए है, ये कितने लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दी गई? अभी लगभग 50 लोगों को दी गई। इसके पहले भी हमने 9 मई को हमारी टीम ने और संस्था ने मिल करके हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को दिया। ये सेकंड हमारा है जो हम सेकंड टाइम में कोविशील्ड का, पूरे टाइम में कोविशील्ड दिए थे। सुराना की टीम थी, आज भी सुराना हॉस्पिटल की टीम है। बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह आयोजन किया गया, भव्य मेडिकल कैंप भी रहा और बड़ी संख्या में लोग बारिश के बावजूद यहाँ पर पहुँचे हैं। आईपीएस केशव खालिद जी का भव्य पासबाने अदब का ये जो मेडिकल कैंप था। देखिए, फाउंडर्स डे तो बहुत सारे संस्थाओं के होते हैं, लेकिन पासबाने अदब का कमिटमेंट हमेशा सोसाइटी से रहा है। पासबाने अदब सोसाइटी को प्रमोट करती है, सोसाइटी में जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करती है। पासबाने अदब का कोई और दूसरा एजेंडा नहीं है। इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि मुंबई का अगर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए तो शायद ये एरिया सबसे बैकवर्ड एरिया है। मैंने इस एरिया में काफ़ी दिनों तक काम किया है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए हम लोगों ने आज ये कोशिश की है कि यहाँ पे लोगों के लिए फुल बॉडी चेकअप का इंतज़ाम किया जाए, वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाए, आँखों का टेस्ट किया जाए, दांतों का टेस्ट किया जाए, ECG किया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया जाए, ताकि न सिर्फ लोगों को सेवाएँ मिल सकें बल्कि समाज के लिए जो समर्पित लोग हैं उनको भी ब्लड डोनेट करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक मौका मिले। ये कोशिश हम लोगों ने की। आज इतना बड़ा कैंप आपने देखा जिसमें सैकड़ों लोग आए। आज मौसम बहुत ही नाखुशगवार है, सुबह से बल्कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों में पानी भर गया है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे है। हम लोग कोविड-19 के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सेग्रीगेट करके चीज़ों को कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि समाज में जितने भी संस्थाएँ हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा सबसे ज़्यादा दबा कुचला हिस्सा है, समाज का सबसे अपेक्षित वर्ग जो है, जिसके पास सुविधाएं, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़ अभी तक कुछ ढंग से नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे मैं मलाबार हिल में, गवर्नमेंट का क्वार्टर है मुझे, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ की सिचुएशन को देखता हूँ और मैं शिवाजी नगर गोवंडी की सिचुएशन को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ और मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपनी सर्विसेज का जो सेंटर है वो ऐसे इलाकों को बनाए जहाँ के बहुत घनी आबादी है, जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है,
चाहे वो स्लम एरियाज़ हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों, चाहे वो अंडर प्रिविलेज लोगों के एरियाज़ हों, उनमें कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि समाज में एक मिनिमम लेवल ऑफ वेल बीइंग के सब आ सकें, सबको हेल्थ मिल सके, सबको एजुकेशन मिल सके, सबके ज़िंदगी के जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो एक जैसी हो सके, इनफैक्ट मोर्टेलिटी कम हो सके, हर एरिया में सफाई का इंतज़ाम हो सके, हर एरिया में सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, हर एरिया में सैनिटेशन का अरेंजमेंट हो सके। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो समाज की बुनियाद हैं एक अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए। तो पासवान अदब की कोशिश हमेशा से ये रही है कि समाज के अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंसान की खिदमत से खुदा मिलता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। हम कहीं और किसी जगह पे जाकर कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई और चीज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, हमारा जो कमिटमेंट शुरू से रहा है पिछले 10-12 सालों से कि लोगों के लिए हम जीते हैं, लोगों के लिए कोशिश करते हैं, वो आज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अभी हमारे कुछ वॉलंटियर्स यतीम खानों में और ऑर्फनेजेस में जाके बच्चों को खाना खिलाकर आए हैं। बहुत सारी जगहों पे प्लांटेशन का इंतज़ाम किया गया है, कई और जगहों पे ब्लड डोनेशन का इंतज़ाम किया गया है। हर जगह पे हमने वॉलंटियर्स को यही कहा है कि वो अपने इलाकों में, अपनी जिम्मेदारी के इलाके में ये काम करें ताकि समाज को एक पैगाम पहुँचे। तो इसी की एक कोशिश और इसी की एक मिसाल आज का ये कैंप है। बकरा ईद एक ही दिन बचा, ऐसे में बड़ी संख्या में समाज के लोग कुर्बानी करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रसारित किया है जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें 2-3 चीज़ें लोगों की तरफ से आ रही हैं, उन सवालों का जवाब भी देना ज़रूरी है। क्योंकि शहरों में हम सोसाइटीज़ में रहते हैं और सोसाइटी के मेंबर से मिलकर बनती है। तो अगर आपको सोसाइटी के प्रेमाइजेस में कुर्बानी करनी है तो आपको सोसाइटी की परमिशन लेनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही तो फिर कई लोग मिलकर एक ऐसी जगह का इंतखाब करें, सिलेक्ट करें जहाँ कि आप क्लीनली, सेफली और बिना किसी को आहत किए हुए कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो देश है ये अलग अलग मज़हबों का, अलग अलग मिल्लतों का, अलग अलग बिलीफ सिस्टम का मानने वालों से मिलकर बना हुआ देश है। तो हमको लॉ के अंदर रह के कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए आप सोसाइटी मान जाए। सोसाइटी क्यों नहीं मानती, इसकी भी वजूहत है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो क्लीनलीनेस का लेवल और हाइजीन का लेवल मेंटेन होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए क्या हम वो लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं। तो एक लोगों को रिलेक्टेंस ये है। दूसरी जो बड़ी बात है कि हम समाज में कैसा एग्जाम्पल लोगों के सामने सेट कर रहे हैं। हम अगर अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, मुझे उम्मीद है कि लोग हमको कोऑपरेट करेंगे। अभी कई जगहों पे मैंने देखा एम्बुलेंस में लोग बकरा ला रहे हैं। भाई बकरा लाने के लिए जो है टेम्पो होता है, ट्रक होते हैं, आप एम्बुलेंस में बकरा क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कई जगह पे लोगों की शिकायत मुझ तक आई, फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ा। हमने पढ़े लिखे लोगों को ये बात कही है कि आप इन चीज़ों पर एहतियात कीजिए। हम जो गोश्त ले जाते हैं, देवनाथ में स्लॉटर हाउस है, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी कीजिए, क्लीन कीजिए जगह को, गोश्त जो है उसको ढक ले जाइए। और आपके कपड़ों पे भी अगर खून के छींटे पड़े हुए तो कोशिश कीजिए उसको बदल लीजिए आप। कई बार मैं खुद यहाँ बैठा हूँ तो मुझे देख के अचानक से लगा इनको इतना खून कैसे लग गया कपड़े में। तो हमको ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। और हम हमेशा पीस और अमन और आतिशी का पैगाम हम समाज को दें, अच्छाई का पैगाम दें और हम अपने त्यौहार को इस ढंग से मनाएं कि इसमें डिसिप्लिन हो और इसको देख के लोग कह सकें कि साहब त्यौहार मनाना तो इस ढंग से मनाएं, सीखना तो इस ढंग से सीखें, लॉ ऑब्जर्व करना है तो इस ढंग से लॉ को ऑब्जर्व करें। मुझे लगता है कि तभी जाकर हम समाज को एक मुस्बत, एक पॉजिटिव पैगाम देंगे। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि किसी भी आदमी को, प्राइवेट पर्सन को कोई राइट नहीं है कि वो किसी गाड़ी को रोके, किसी की गाड़ी की तलाशी ले, किसी को रोकथाम करे, किसी से पैसे वसूल करे, किसी को तकलीफ दे या किसी को पकड़कर पुलिस स्टेशन भी ले जाए। ये किसी भी प्राइवेट आदमी का काम ही नहीं है। अगर कोई प्राइवेट आदमी ऐसा कर रहा है तो वो इलीगल कर रहा है और इसके बारे में आपको तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को बताना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का नियम है उस नियम के हिसाब से हमको चलना चाहिए। एक गाड़ी में कितने जानवर जा सकते हैं उसका एक रूल है जो गवर्नमेंट ने बना के रखा है और सबके लिए लागू है। तो हमको उस रूल को फॉलो करना चाहिए और हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक नीट एंड क्लीन तरीके से हम कुर्बानी करें। अभी आप हज के मौके पे देख रहे हैं और हर साल जब 30-35 लाख लोग हज के लिए जाते हैं वहाँ पे कुर्बानी होती है। आपने कभी कोई गंदगी सऊदी में देखी है क्या? आपने कभी देखा कि खून बह रहा है कहीं पे, गोश्त इधर उधर फेंका हुआ है, या कोई आदमी खून के छींटे से आलू कपड़ा पहन के निकल रहा है? जबकि हर हाजी ईद के, बकरीद के मौके पे जब हज करने के लिए हो जाता है तो वो कुर्बानी करता है, फ़र्ज़ है कुर्बानी। तो हमको वहाँ से सीखना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल वो है कि हम दीन में कैसे काम करें, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैं माहौल देख रहा हूँ, इस बार माहौल बहुत अच्छा है और इस बार
समाज के हर तबके का कॉपरेशन भी मिल रहा है। खुद मिल्लत के लोग जो है रूल के हिसाब से चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि जो अपील गवर्नमेंट ने की है उस अपील का लोगों पे खातिर असर है। लोग कॉपरेट कर रहे हैं और इस टाइम में चूँकि कोरोना की जो उसका संकट है वो ख़त्म नहीं हुआ पूरी